मक्खन जी ने कहीं बयान दिया कि अगर रिंकू के सिर पे पगड़ी रख देते हैं तो मैं अपनी पगड़ी उतार देता हूं। आज भी हम कहते हैं 25 के 25 जो कोर कमेटी अभी तो उन्होंने डिसॉल्व कर दी, वही कोर कमेटी के मेंबर्स बैठेंगे। संजीव सिंह रिंकू जी भी आ जाएं, उसमें अपना मनदीप सिंह रिंपी भी आ जाएं, इलेक्शन करवा लो ना फिर से। हम तो ओपन कहते हैं, अभी भी कहते हैं, अगर आपको इतना ही लगता है आज भी इलेक्शन करवा लो। वो इलेक्शन के लिए कभी नहीं मानेंगे, मैं आपसे चैलेंज करता हूं, इलेक्शन के लिए कभी नहीं माने। क्यों? उनके पास स्ट्रेंथ नहीं है। उनको सिर्फ एक ही मकसद है, डिस्प्यूट पैदा करना। पर मैं देखता हूं मीडिया में ये सवाल आते हैं कि रिंकू को 3 महीने के लिए क्यों बनाया, 2 साल के लिए क्यों नहीं बनाया, उसको 2 साल। यार हमारा एक प्रोसेस है, जो 2 साल के लिए बनता है या तो सर्वसम्मति से बनता है या इलेक्शन कंटेस्ट करके बनता है। ना वो सर्वसम्मति से बने, ना वो इलेक्शन कंटेस्ट करके बने। उनको एक रिस्पेक्ट के तौर पे, डिस्प्यूट रिजॉल्व करने के तौर पे 3 महीने का मौका दिया। ठीक है, इसमें ये सवाल ही नहीं उठता कि उनको 2 साल का क्यों नहीं। आज भी हम कहते हैं, मान लीजिए कि जैसे कोई लीडर्स आते हैं, हमारे माननीय गृह मंत्री आते हैं, प्रधानमंत्री आते हैं, तो युवा राजपूत सभा को कौन सा प्रधान रिप्रेजेंट करेगा वहां पर जाकर? देखिए ये क्रिस्टल क्लियर है, इसमें तो कोई छुपी हुई बात नहीं है। प्रधान 20 अगस्त 2025 को युवा राजपूत सभा ने लोगों को दे दिए थे, 3 महीने के लिए संजीव सिंह रिंकू को, अगले 2 साल के लिए मनदीप सिंह रिंपी को। अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चले, युवा राजपूत सभा के बायलॉज के हिसाब से, वहां भी 4 ट्रस्टीज है, मैंने बोला, बताया आपने। ठीक है, एक ट्रस्टी रघुवीर सिंह जी उनके साथ खड़े थे, जो एक्स चेयरमैन है। 3 ट्रस्टीज आज भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में यहां बैठे थे, तो मेजोरिटी आज भी यहां पे है। तो बोल रहे थे इलेक्शन करवा लो, हम तो आज भी मीडिया में बोल रहे हैं इलेक्शन करवा लो। अगर हिम्मत है, आप राजपूत बिरादरी को रिप्रेजेंट करना चाहते हो तो राजपूत जैसी बात करो ना। आप एक जगह पे बैठ के साइन करते हो, मीडिया में बयान देते हो, तो वो कहां गई जो हम कहते हैं कि हम राजपूतों की जुबान जो है इतनी पक्की है कि अपनी गर्दन कटा सकते हैं, जुबान से मुकर नहीं सकते। आपने तो मीडिया में बोला, आपने तो वहां पे साइन किया एग्रीमेंट के अंदर, और फिर मुकर रहे हो। जो लोग जिन्होंने ये सभा बनाई, जो क्लेम करते हैं हमने बनाई, आज वही लोग मीडिया में आके बोलते हैं जी अब युवा राजपूत सभा के 3 प्रेसिडेंट नहीं हो गए, 5 प्रेसिडेंट हो गए, और हंस रहे हैं, खुश हो रहे हैं। जिसने सभा बनाई होती है उसको दिल में दर्द होता है कि मेरी सभा टूट रही है, वो ऐसी बात कभी नहीं करेगा। और अगर कोई ऐसी बात कर रहा है तो कहीं ना कहीं उसको कहीं से प्रेशर है, या कहीं डोर उनकी किसी के हाथ में है, कहीं से कोई इशारा आ रहा है, कुछ ना कुछ तो है। और तो ऐसा क्यों नहीं किया जाता कि सभा में ऐसा कोई प्रावधान लाया जाए कि पॉलिटिकल जो भी है वो चीजें, कोई भी व्यक्ति जो, नहीं, अभी वो फैसला ले लिया गया है। अभी जो कोर कमेटी होगी उसमें कोई भी पॉलिटिकल पार्टी से एफिलिएटेड बंदा या पॉलिटिकल पार्टी के जिसके पास कोई ओहदेदारी होगी वो कोर कमेटी का मेंबर नहीं होगा। आप देखिए 24 नवंबर 2025 को जब इन्होंने मक्खन जी को प्रेसिडेंट अनाउंस किया, बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला गया कि चेयरमैन साहब ने पगड़ी पहनाई, संजीव सिंह रिंकू जी ने पगड़ी पहनाई, जबकि संजीव सिंह रिंकू ने खुद एक्सेप्ट किया मीडिया में बाइट दे करके कि जब मुझे 3 महीने का बनाया गया मेरे सिर पे कौन सी पगड़ी रखी गई। अगर उसी प्रथा की बात लेकर चलें, अगर एक्स प्रधान नए प्रधान पे पगड़ी रखता है, विक्रम सिंह विक्की ने तो कांगड़ा फोर्ट में उसके सिर पे पगड़ी रखी नहीं थी जब उनको अनाउंस किया गया। जब उनके सिर पे पगड़ी नहीं रखी तो उन्होंने आगे पगड़ी कहां से रख दी। आज भी वो पावर, वो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो विक्रम सिंह विक्की जी के पास थी। जय हिंद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। आप देख रहे हैं जेके मीडिया, जम्मू कश्मीर का सबसे तेज मीडिया नेटवर्क। मेरे साथ पुष्पिंदर सिंह है। 20 अगस्त की तारीख आपको याद होगी जब वहां पे एक अनाउंसमेंट की गई थी कि 3 महीने तक जो है युवा राजपूत सभा का प्रधान जो है रिंकू सिंह जो है वो रहने वाले हैं, और उसके बाद जो है मनदीप सिंह चिब को जो है ये जिम्मेदारी दी जाएगी। और उसके बाद क्या कुछ हुआ सब बेहतर जानते हैं। आज इन्हीं से जानेंगे कि अभी जो इस वक्त सिचुएशन है सभा को लेकर, कहीं ना कहीं कंफ्यूज है। और एक तरफ युवा राजपूत सभा की अगर बात करें जिसमें मनदीप सिंह चिब प्रधान हैं और उनके जितने भी साथी वो ये क्लेम करते हैं कि हम प्रधान हैं, और दूसरी तरफ जो है युवा राजपूत सभा की तरफ से दूसरी जो टीम है जिसमें दिलावर सिंह मक्खन प्रधान है, वो भी ये क्लेम करते हैं कि युवा राजपूत सभा के प्रधान हम हैं। अब सच्चाई क्या है, सच क्या है, इन्हीं से जानेंगे। मुझे बताइए टेक्निकली असली युवा राजपूत सभा कौन सी है? देखिए सबसे पहले तो लोगों को यह समझना होगा कि जो हमारी रजिस्टर्ड सभा है उसके बायलॉज क्या कहते हैं। युवा राजपूत सभा एक रजिस्टर्ड ट्रस्ट है जिसमें 4 ट्रस्टीज हैं। रघुवीर सिंह जो एक्स चेयरमैन थे, राजेश सिंह बिल्लू, रंजीत सिंह पप्पी और रजिंदर सिंह, ये 4 उसमें ट्रस्टीज हैं। उसके बायलॉज ये कहते हैं कि ये 4 ट्रस्टीज कोर कमेटी का फॉर्मेशन करेंगे और
वो कोर कमेटी आगे डिसाइड करेगी प्रेसिडेंट कौन होगा कौन नहीं होगा। वो सिर्फ उसमें फाउंडर्स की या ट्रस्टीज की इंटरफेरेंस नहीं होगी, इंडिपेंडेंटली कोर कमेटी ही डिसाइड करेगी उस चीज में। और उसी को देखते हुए कोर कमेटी ने डिसाइड किया था कि मनदीप सिंह चिब प्रधान होंगे। लेकिन कुछ लोगों को उनसे पर्सनल कुछ हो सकता है, कोई रिजेंटमेंट होगी या क्या है, उन्होंने संजीव सिंह रिंकू जी को भी अनाउंस कर दिया। डिस्प्यूट पब्लिक में हो गया। तो इस सबको देखते हुए कोर कमेटी ने एक डिस्प्यूट रिड्रेसल कमेटी बनाई, जिसमें 18-19 कोर कमेटी के मेंबर्स ने साइन किए मेजॉरिटी में, और फुल पावर्स दी कि आप जो भी फैसला करोगे हमें मंजूर होगा। उस डिस्प्यूट रिड्रेसल कमेटी ने दोनों पक्षों से पूरी जोर लगा करके बात करने की कोशिश की, रिजॉल्व करने की कोशिश की, लेकिन किसी नतीजे पे नहीं पहुंचे, और हम किसी के ऊपर हार्श स्टेप भी नहीं लेना चाहते थे। तो इसीलिए डिस्प्यूट रिड्रेसल कमेटी ने एक डेट डिसाइड की 20 अगस्त 2025 को। दोनों पक्षों को वहां पे न्योता दिया गया, और वहां पे जितने भी हमारे बिरादरी के हेड्स हैं, उनके रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, उन सबको वहां पे इनवाइट किया गया, और ये फैसला लिया गया कि ये सारे का सारा प्रोसेस मीडिया के सामने होगा। 20 अगस्त को वहां पे सारे बिरादरी हेड्स और रिप्रेजेंटेटिव्स वहां पे आए। हमारी कोर कमेटी 25 मेंबर्स की थी, 25 के 25 कोर कमेटी मेंबर्स वहां पे थे। विक्रम सिंह विक्की जो एक्स प्रेसिडेंट हैं और वो एक्स ऑफिशियो इलेक्शन कमिश्नर थे, वो वहां पे थे। जो 5 मेंबर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमेटी के थे वहां पे थे। वहां पे काफी जद्दोजहद के बाद पहले तो हमने कोशिश की दोनों पक्षों को मनाते हैं, आप 25 मेंबरों की कोर कमेटी के मेंबर्स की इलेक्शन करवा लीजिए, जिसको ज्यादा वोट मिलेंगे वो प्रेसिडेंट होगा 2 साल के लिए। वो संजीव सिंह रिंकू और उनके जो पक्ष में लोग थे, उन्होंने साफ इनकार कर दिया, हम इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। जब उन्होंने देखा, हमने बोला नहीं इलेक्शन तो लड़नी पड़ेगी, कोई ना कोई फैसला तो करना है। तो अल्टीमेटली संजीव सिंह रिंकू जी ने हमारी कोर कमेटी के सीनियर मेंबर्स से रिक्वेस्ट की कि आप एक काम कीजिए, मुझे जो पगड़ी पहनाई है मेरी इज्जत रखिए और इज्जत के साथ ये पगड़ी उतारिए। मुझे पता है इलेक्शन लड़ूंगा मैं नहीं जीत सकता। ये किसने कहा? संजीव सिंह जी ने। क्योंकि उनके साथ इतने कोर कमेटी मेंबर्स नहीं थे। तो उसके बाद वहां पे ये फैसला लिया गया कि रैली तक ही क्यों, इनको 3 महीने देते हैं, 3 महीने तक ये प्रेसिडेंट रहेंगे, और सब समिति से हमने ये फैसला लिया, और संजीव सिंह रिंकू जी ने वहां पे वो फैसला एग्री किया, और वहीं पे दोनों प्रेसिडेंट्स को अनाउंस किया गया, मीडिया के सामने किया गया कि 3 महीने के लिए संजीव सिंह रिंकू जी प्रेसिडेंट रहेंगे, उसके बाद मनदीप सिंह रिम्पी जी प्रेसिडेंट होंगे। वहां पे आप भी होंगे, वहां पे हमने अनाउंस किया था। और संजीव सिंह रिंकू जी ने भी खुद मीडिया में इसको एक्सेप्ट किया कि 3 महीने के लिए मुझे बनाया गया है, 3 महीने के बाद संजीव सिंह अपना मनदीप सिंह रिम्पी जी प्रेसिडेंट होंगे। तो जब हम लोग राजपूत हैं, राजपूतों को रिप्रेजेंट करते हैं, तो अगर राजपूत बार बार मैं देखता हूं मीडिया में ये सवाल आते हैं कि रिंकू को 3 महीने के लिए क्यों बनाया, 2 साल के लिए क्यों नहीं बनाया, उसको 2 साल। यार हमारा एक प्रोसेस है, जो 2 साल के लिए बनता है या तो सर्वसम्मति से बनता है या इलेक्शन कंटेस्ट करके बनता है। ना वो सर्वसम्मति से बने, ना वो इलेक्शन कंटेस्ट करके बने, उनको एक रिस्पेक्ट के तौर पे, डिस्प्यूट रिजॉल्व करने के तौर पे 3 महीने का मौका दिया। ठीक है, इसमें ये सवाल ही नहीं उठता कि उनको 2 साल का क्यों नहीं। आज भी हम कहते हैं कि अगर आप चाहते हो कि आप फिर कंटिन्यू करना, जैसे बोलते हैं ये अगर इनके सिर पे पगड़ी रख दे तो हम इनको मक्खन जी ने कहीं बयान दिया कि अगर रिंकू के सिर पे पगड़ी रख देते हैं तो मैं अपनी पगड़ी उतार देता हूं। आज भी हम कहते हैं 25 के 25 जो कोर कमेटी अभी तो उन्होंने डिसॉल्व कर दी, वही कोर कमेटी के मेंबर्स बैठेंगे। संजीव सिंह रिंकू जी भी आ जाएं, उसमें अपना मनदीप सिंह रिंपी भी आ जाएं, इलेक्शन करवा लो ना फिर से। हम तो ओपन कहते हैं, अभी भी कहते हैं, अगर आपको इतना ही लगता है आज भी इलेक्शन करवा लो। वो इलेक्शन के लिए कभी नहीं मानेंगे, मैं आपसे चैलेंज करता हूं, इलेक्शन के लिए कभी नहीं माने। क्यों? उनके पास स्ट्रेंथ नहीं है, उनको सिर्फ एक ही मकसद है, डिस्प्यूट पैदा करना। जो दिलावर सिंह मक्खन वाली टीम है उनके पास स्ट्रेंथ कम है, इसलिए वो चाहते हैं कि इलेक्शन नहीं हो। मैं आज भी मैं आपको बोल रहा हूं ना, देखो उनके पास स्ट्रेंथ कम है ज्यादा है, शो करें ना आगे। कांगड़ा फोर्ट में भी शो करनी थी। आपको जब 3 महीने का टाइम दिया गया, आपने मीडिया में उस चीज को एक्सेप्ट किया, आपने नहीं मानना चाहिए था, आपने बोलना था नहीं इलेक्शन करवा लीजिए। क्यों नहीं बोले? हम तो बोल रहे थे इलेक्शन करवा लो, हम तो आज भी मीडिया में बोल रहे हैं इलेक्शन करवा लो। अगर हिम्मत है, आप राजपूत बिरादरी को रिप्रेजेंट करना चाहते हो तो राजपूतों जैसी बात करो ना। आप एक जगह पे बैठ के साइन करते हो, मीडिया में बयान देते हो, तो वो कहां गई जो हम कहते हैं कि हम राजपूतों की जुबान जो है इतनी पक्की है कि अपनी गर्दन कटा सकते हैं, जुबान से मुकर नहीं सकते। आपने तो मीडिया में बोला, आपने तो वहां पे साइन किया एग्रीमेंट के अंदर, और फिर मुकर रहे हो। फिर कोई कहता है ये वैसे हैं, ये वैसे हैं। यार जो भी है, आप एक राजपूत बिरादरी को रिप्रेजेंट करते हो,
और जो लोग जिन्होंने ये सभा बनाई, जो क्लेम करते हैं हमने बनाई, आज वही लोग मीडिया में आके बोलते हैं जी अब युवा रायपुर सभा के 3 प्रेसिडेंट नहीं हो गए, 5 प्रेसिडेंट हो गए, और हंस रहे हैं, खुश हो रहे हैं। जिसने सभा बनाई होती है उसको दिल में दर्द होता है कि मेरी सभा टूट रही है, वो ऐसी बात कभी नहीं करेगा। और अगर कोई ऐसी बात कर रहा है तो कहीं ना कहीं उसको कहीं से प्रेशर है, या कहीं डोर उनके किसी के हाथ में है, कहीं से कोई इशारा आ रहा है, कुछ ना कुछ तो है। आपको क्या लग रहा है कि किसने इस सभा को बिखारा है? नहीं, देखिए, नो डाउट पॉलिटिकल इंटरफेरेंस तो था टोटल। देखिए, युवा रायपुर सभा एक ऐसा संगठन है, जम्मू के किसी भी कम्युनिटी के किसी व्यक्ति को जब कोई दिक्कत आती है तो वो पूछता है युवा रायपुर सभा क्यों नहीं है। युवा रायपुर सभा की उम्मीद जो है लोगों के लिए बहुत बड़ी है, और सरकार की कहीं ना कहीं गले में हड्डी बनके युवा रायपुर सभा खड़ी है, और लोग इसको जम्मू की आवाज देखने लग चुके थे, और सरकार की कामों में रोड़ा कहीं ना कहीं अटक रहा था। जैसे वो फ्री फंड अपना करते थे, उनको पूछने वाला कोई नहीं था, युवा रायपुर सभा पूछने के लिए तैयार हो चुकी थी। तो कहीं ना कहीं वो चाहते थे कि युवा रायपुर सभा को तोड़ा जाए। लेकिन मैं आज भी कहता हूं युवा रायपुर सभा टूटेगी नहीं। जो लोग आज अलग अलग जगह चल रहे हैं, हो सकता है भगवान उनको सद्बुद्धि दे, उनको कहीं ना कहीं समझ आएगी कि हम अपनी बिरादरी के साथ धोखा कर रहे हैं। मुझे ये बताइए एक सवाल, देखिए ये जनता का सवाल है, अब जनता भी कंफ्यूज है क्योंकि जनता पर को भी भरोसा था युवा राजपूत सभा, चलो कोई तो है ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो जम्मू के हितों की बात कर रही है। तो अब जनता ये कंफ्यूज है कि प्रधान किसे मानना है, और जनता ये कंफ्यूज है कि अब कोई अगर मान लीजिए कि जैसे कोई लीडर्स आते हैं, हमारे माननीय गृह मंत्री आते हैं, प्रधानमंत्री आते हैं, तो युवा राजपूत सभा को कौन सा प्रधान रिप्रेजेंट करेगा वहां पर जाकर? देखिए, ये क्रिस्टल क्लियर है, इसमें तो कोई छुपी हुई बात नहीं है। प्रधान 20 अगस्त 2025 को युवा रायपुर सभा ने लोगों को दे दिए थे। 3 महीने के लिए संजीव सिंह रिंकू को, अगले 2 साल के लिए मनदीप सिंह रिम्पी को। अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चले, युवा रायपुर सभा के बायलॉज के हिसाब से, वहां भी 4 ट्रस्टीज है, मैंने बोला, बताया आपने, ठीक है। एक ट्रस्टी रघुवीर सिंह जी उनके साथ खड़े थे, जो एक्स चेयरमैन है। 3 ट्रस्टीज आज भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में यहां बैठे थे, तो मेजोरिटी आज भी यहां पे है। तो ये क्रिस्टल, हमें बताने की जरूरत नहीं है सही कौन से हैं, गलत कौन से हैं। ये देखिए ना, जिस तरह से बात की जाए, ये एक जब स्टार्टिंग में कंट्रोवर्सी बनी, ये चीफ पैटर्न वर्सेस जो चेयरमैन है वो ही दिख रहा था, दोनों आमने सामने थे, दोनों अपनी अपनी अलग विचारधाराओं से काम कर रहे थे। नहीं, बिल्कुल सही बात है। देखिए, वहां पे जब भी एक संजीव सिंह जी सामने आए और इधर से मनदीप सिंह जी सामने आए, तो नेचुरली कुछ लोग मनदीप सिंह को सपोर्ट करते थे, कुछ लोग संजीव सिंह को सपोर्ट करते थे, ठीक है। तो उनको जो रिप्रेजेंट कर रहे थे वो यही 2 लोग थे, ठीक है। तो बात वहीं से डिस्प्यूट पैदा हुई। अब आप देखिए 24 नवंबर 2025 को जब इन्होंने मक्खन जी को प्रेसिडेंट अनाउंस किया, बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला गया कि चेयरमैन साहब ने पगड़ी पहनाई, संजीव सिंह रिंकू जी ने पगड़ी पहनाई, जबकि संजीव सिंह रिंकू ने खुद एक्सेप्ट किया मीडिया में बाइट दे करके कि जब मुझे 3 महीने का बनाया गया, मेरे सिर पे कौन सी पगड़ी रखी गई। अगर उसी प्रथा की बात लेकर चलें, अगर एक्स प्रधान नए प्रधान पे पगड़ी रखता है, विक्रम सिंह विक्की ने तो कांगड़ा फोर्ट में उसके सिर पे पगड़ी रखी नहीं थी जब उनको अनाउंस किया गया। जब उनके सिर पे पगड़ी नहीं रखी तो उन्होंने आगे पगड़ी कहां से रख दी। आज भी वो पावर, वो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, वो विक्रम सिंह विक्की जी के पास थी। उन्होंने जो एज पर बिरादरियों के सामने कोर कमेटी का फैसला कांगड़ा फोर्ट में हुआ था, उस फैसले के मुताबिक 21 नवंबर को इसी हाल में मनदीप सिंह रिंकू के सर पे उन्होंने पगड़ी रख के उनको प्रेसिडेंट अनाउंस किया। लेकिन वो जो बार बार कह रहे थे 24 तारीख को हमारे चेयरमैन साहब, मैं आपको बता दूं 18 नवंबर 2025 को वही चेयरमैन साहब थे और वही 4 फाउंडर मेंबर्स थे। प्रेस क्लब में ही उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उन्होंने अनाउंस किया था कि हम सारी की सारी कोर कमेटी को डिसॉल्व करते हैं। जब कोर कमेटी डिसॉल्व हो गई, चेयरमैन तो कोर कमेटी का होता है, बनाती भी कोर कमेटी है। जब कोर कमेटी ही डिसॉल्व हो गई तो चेयरमैन साहब को ऐसी कौन सी इम्यूनिटी प्राप्त थी कि वो चेयरमैन फिर भी बच के चेयरमैन रह गए और कोर कमेटी सारी डिसॉल्व हो गई। अंडरस्टूड है, जब कोर कमेटी डिसॉल्व हो गई, कोर कमेटी मेंबर ही नहीं रहे आप, तो आप चेयरमैन कहां से रह गए। तो वो चेयरमैन, और वो रघुवीर जी ने भी बोला था मुझे ये मानते हैं चेयरमैन, मैं तो हूं नहीं, ये मानते हैं। तो जब आप चेयरमैन नहीं थे, कोई एक्स प्रेसिडेंट किसी के पास पगड़ी नहीं थी, तो किस पावर के तहत उन्होंने मक्खन सिंह को वो पगड़ी पहना के उनको प्रेसिडेंट अनाउंस किया। उनके पास कोई पावर नहीं थी। हमने आपको जैसे लॉजिकली समझाया, मैंने उनके भी बाइट सुने, उनके पास लॉजिक ही नहीं है।
हमारे आज 3 प्रेसिडेंट हो गए, हमारे आज 5 प्रेसिडेंट हो गए, हमारे आज इतने प्रेसिडेंट हो गए, वो भी प्रेसिडेंट काम करे, ये भी। यार जिसने सभा बनाई हो उसको दर्द होता है कि हम मेरी सभा टूट रही है। ये तो मजाक बन गया। हमारे 3 प्रेसिडेंट, हमारा एक ही प्रेसिडेंट है, मनदीप सिंह रिम्पी, जिसको युवा रायपुर सभा की कोर कमेटी ने बनाया, जिसको सारी बिरादरियों ने एक्सेप्ट किया, जिसकी सारी बिरादरियां जिसको सम्मानित कर रही हैं, जो आगे पूरी युवा रायपुर सभा को लीड करके चल रहा है। मनदीप सिंह रिम्पी इज द ओनली प्रेसिडेंट। सवाल मेरा काफी लंबा इंटरव्यू हो गया है। मेरा इस सवाल ये है आपसे आखिरी, कि जिस तरह से बात की जाए अभी ये दोनों, अभी ये जो कंट्रोवर्सी अभी चल रही है, अभी इसका हल क्या होगा और क्या कुछ करना पड़ेगा? देखिए ये दोनों पक्षों की लड़ाई, दो गुट बन चुके हैं। इसमें देखिए सभा को नुकसान है। सुरेंद्र सिंह गिल्ली जो हैं उन्होंने रिजाइन दे दिया, एक और वाइस प्रेसिडेंट थे उन्होंने रिजाइन दे दिया सभा से। अगर धीरे धीरे इसी तरह रेजिग्नेशन होती रही तो कहीं ना कहीं कमजोर तो सभा होगी ना। देखिए सुरेंद्र सिंह गिल्ली जी ने मीडिया में, मैंने भी सुना था, रिजाइन दे दिया है, लेकिन उसके बाद एक मीडिया के ही प्रोग्राम में, अमर उजाला कहीं प्रोग्राम था, उनको सुरेंद्र सिंह गिल्ली जी को पूछा गया कि आपको क्या रिप्रेजेंट करें। उन्होंने बोला मैं युवा रायपुर का हूं। अब वो क्या है क्या नहीं मुझे नहीं मालूम। और रही बात इस डिस्प्यूट की, डिस्प्यूट कहीं भी नहीं है, क्रिस्टल क्लियर है। जो लोग समझने वाले हैं, जो लोग एजुकेटेड हैं, उनको ये चीज सारी क्लियर हो चुकी है, सारी समझ है। बाकी जो लोग दूसरी तरफ चल रहे हैं वो भी कोई हमारे दुश्मन नहीं है, हमारे भाई हैं। जो ये अपना दिलावर सिंह मनाज जी मेरे भाई जैसे हैं, उनके पिताजी के साथ मेरे बड़े पुराने रिलेशन हैं, ठीक है, बहुत किट्ठे मिलकर हमने काम किया हुआ है। वो भी अल्टीमेटली समझेंगे। कुछ लोग हैं जो उनको कहीं ना कहीं चाहते नहीं है सभा कहीं फिर से एक हो जाए, सभा का नाम हो जाए। मैंने बताया आपको पॉलिटिकल प्रेशर तो कहीं ना कहीं है। और ऐसा क्यों नहीं किया जाता कि सभा में ऐसा कोई प्रावधान लाया जाए कि पॉलिटिकल जो भी है वो चीजें, कोई भी व्यक्ति जो, अभी वो फैसला ले लिया गया है। अभी जो कोर कमेटी होगी उसमें कोई भी पॉलिटिकल पार्टी से एफिलिएटेड बंदा या पॉलिटिकल पार्टी के जिसके पास कोई ओहदेदारी होगी वो कोर कमेटी का मेंबर नहीं होगा। एक चीज। दूसरा, अभी वो बात क्या हमारी पूरी होती नहीं होती, एक और हमने सोचा है, लेकिन वो कोर कमेटी फैसला करेगी। ये सोचा है कि जितने भी हमारी बिरादरी हेड्स हैं, बिरादरी रिप्रेजेंटेटिव्स हैं हमारे डिफरेंट इलाकों में, हर एक बिरादरी का हम 2-2 मेंबर्स लेकर के, हमारे प्रोमिनेंट जो राजपूत बिरादरी के सीनियर और प्रोमिनेंट पर्सनैलिटीज हैं उनके साथ मिलके, सबके साथ मिलके एक हम एडवाइजरी बोर्ड का गठन करेंगे। एडवाइजरी कमेटी होगी, वो युवा रायपुर सभा को एडवाइज टाइम टू टाइम करेगी। पावर्स कोर कमेटी के पास होंगी, इलेक्शन वही कराएगी। और आने वाले टाइम में जब भी प्रेसिडेंट चेंज होगा, कोर चाहे एक बंदा भी होगा, लेकिन प्रोसेस इलेक्शन का ही होगा। अगर एक नॉमिनेशन आएगा उसको स्क्रूटिनाइज किया जाएगा, अगर और कोई नहीं आया तो उसको सर्वसम्मति से अनाउंस किया जाएगा, अगर 2 आए तो हम वोटिंग करेंगे। प्रॉपर तरीके से अब इलेक्शन प्रोसेस चलेगा। अब ये वाला जो है वो चीज दोबारा नहीं होने चलिए शुक्रिया। तो देखिए युवा राजपूत सभा की बात करें तो जो कंट्रोवर्सी चल रही है कोना प्रधान, उस पर हमने चर्चा की। टेक्निकल क्या चीजें हैं, जो सभा जब बनी थी उसके लिए क्या कुछ लिखा गया था, क्या कुछ कहा गया था, उसी को लेकर हमने चर्चा की। अब आपको क्या लगता है खबर देखकर अपनी राय जरूर कमेंट बॉक्स में रखिएगा। देखते रहिए जेके मीडिया। धन्यवाद। जय हिंद।